क्योंकि ये मैं यहीं से सीखा हूं और यहीं पर देता हूं। और आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि सबका मदद करते हुए आगे बढ़िए। अपने छोटे भाइयों और हमारे छोटे भाई असीम, इनको कुछ ज्यादा जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोगों को छोड़ करके ये जा रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों के प्रेम प्यार के चलते अपने बिजी शेड्यूल को छोड़ करके यहाँ तक 1-2 घंटे के लिए आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये खनन संस्थान कोडरमा का प्रेम है कि असीम कुमार पाठक आज यहाँ इस स्टेज पे मौजूद है। और असीम कुमार के जाने के पहले मैं आग्रह करूंगा श्रीमान जगदीश शरण बड़ा भाई से कि वो आकर हमारे असीम कुमार पाठक जी को स्मृति चिन्ह दें। आप सभी का धन्यवाद। फिर अगले साल मिलेंगे इन्हीं दुआओं के साथ। सभी बड़े भाई से आशीर्वाद लेकर मैं आगे चलता हूँ। धन्यवाद। सभी छोटे भाइयों की ओर से श्रीमान असीम पाठक बड़े भाई के लिए आपकी यात्रा शुभ हो। एक गड़गड़ाहट तालियों के साथ सबसे अनुरोध है, सभी बड़े भाई एवं छोटे भाई से अनुरोध है। छोटी बहनें, मैं यहाँ पे 2003 बैच का हूँ और सरस्वती पूजा के शुभ उपलक्ष्य पर मैं यहाँ पे 17 वर्ष के बाद आ रहा हूँ। मैं इससे पहले भी आना चाहता था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं आ पा रहा था। लेकिन मां सरस्वती की कृपा से इस वर्ष आने का मौका मिला और मैं इस वर्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ। और बहुत बड़े भाई हैं, प्रेम बड़े भाई हैं, इनसे मुलाकात की मुझे 20 वर्ष हो चुका है। आज 20 वर्ष के बाद पीपी बड़ा से मुलाकात हो रही है। और हम लोग के समय में छोटी बहनों का उस समय एडमिशन नहीं हुआ था, केवल खनन ब्रांच ही था उस समय। लेकिन इस वर्ष मैं देख रहा हूँ हमारी छोटी बहनें भी हैं। इससे ज्यादा खुशी मुझे, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितना खुशी लग रहा है कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में छोटी बहनों का भी आगमन हुआ है। और विशेष मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और क्या बोलूं मैं। सब बड़े भाई, छोटे भाई और छोटी बहनों सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि सरस्वती पूजा का आमंत्रण मिला और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और अब मैं चाहूंगा कि मुझे अगला मौका भी मिले तो मैं बिल्कुल अगला साल भी आऊंगा। धन्यवाद। डाली से जुदा होता है लेकिन सुगंध से नहीं। बड़े भाई अब हम लोग से जुदा हो सकते हैं, हम लोग के दिल से नहीं। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान कमल नारायण बड़े भाई कहते हैं कि फूल बागों में फूल बहुत है, बागों में फूल बहुत है। मैं खनन संस्थान कोडरमा 2013-16 बैच का हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, मैं चाहता हूँ जो भी बड़े भाई बोले हैं यहाँ पे उस मार्गदर्शन पे आप लोग सभी चले। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोग से। धन्यवाद।
आकार अभियंत्रण सत्र 21-24 जिला धनबाद। प्रणाम बड़े भाई एवं प्रणाम बड़े बहन। सॉन्ग स्टार्ट। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि अनन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय ओवरमैन के पद पर कार्यरत हूँ। अभी कुछ दिन पहले छोटे भाई लोग हमारे जो आमंत्रण देने के लिए आए थे, मिलके बहुत खुशी हुआ। और जो हमारे जितने भी हमारे सीनियर असीम छोटे भाई, इन्होंने भी जितने भी वक्तव्य दिए हैं, उसमें से अभी हमारे माइंस में कुछ और भी लड़के ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार हम लोग हमारे सीनियर से जितना मदद मिला है, उसी प्रकार हम लोगों ने अभी कुछ जूनियर हमारे बीच में भी हैं जो मेरे माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। सभी को रूम के लिए व्यवस्था देना, सभी को ट्रेनिंग में किसी प्रकार का बाधा नहीं है, उसके लिए हम लोग हमेशा कर रहे हैं। ये कहाँ से मिला? ये हमारे सीनियर से मिला। जो सीनियर हमारे हम लोग को दिए, तो हम लोग अपना पहचान को एक दूसरे से आगे से बढ़ाएं और सभी का दूरभाष नंबर एक दूसरे से लें, और जहां भी प्रॉब्लम हो हमारे सीनियर से बात करें और उसका समाधान 100% होगा। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं जब 2010 में WCL में ज्वाइन किया, तो हमारे एरिया में एक GM थे बड़े भाई बख्तियार साहब। तो जब गया तो खुशी हुआ कि हमारे कॉलेज से हमारे सीनियर हमारे इस एरिया के GM हैं। उससे हम लोग वहाँ क्वार्टर की बहुत असुविधा हो रही थी, उनके पास गया, उन्होंने तुरंत हमारे व्यवस्था कराए क्वार्टर का, रहने का, हर चीज का। इसीलिए हमारे जितने भी सीनियर हैं, हमारे जितने भी जूनियर हैं, हमेशा हमारे इस जो कड़ी है, जो कोडरमा खनन संस्थान कोडरमा का जो परंपरा निभाते हुए चले आ रहे हैं, उस परंपरा को हमेशा बनाए रखें। और अभी देखा जा रहा है कि ये परंपरा धीरे धीरे कहीं न कहीं बड़े भाइयों को बोलने में भी, जैसे सीनियर को प्रणाम बड़ा बोलने में कहीं कहीं देखना हिचकिचाहट आ रही है। ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बड़े भाई है जो इस गेट से जिसे बोले ना असीम पाठक, जिस दिन निकले थे हम लोग सारे लड़के रो रो के निकले। वो बॉन्डिंग होना चाहिए, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसको आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि इसके जब भी इसके बाद आऊं तो बॉन्डिंग, चाहे आमंत्रण देने जाते हैं आप लोग पूजा के लिए, वहां भी एनसीएल में भी कुछ हुड़दंग हमारे जूनियर किए हैं कि हमें सूचना मिली थी, ये गलत है। आप आमंत्रण देने जाते हैं तो अपना मर्यादा में रहिएगा, अपना सारे परंपरा को निभाते हुए। कोडरमा का नाम उसका सर जो शान से जो बोल गए, जीएम बन के जो रिटायर हुए हैं, जो बताए हैं, वो गरिमा को कम नहीं होने दीजिएगा। मैं इसी के साथ अपने वाणी को ध्यान देता हूँ। सभी को मैं छोटे भाइयों का आशीर्वाद, बड़े भाई का प्रणाम और छोटे भाई को शुभाशीर्वाद देता हूँ जो अपने लक्ष्य में आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं आज यहाँ, मेरा नाम दीपक खरखोर, जिला रांची, 2008 से 11 सेशन। मैं आज यहाँ 2015 के बाद आज दूसरा बार आ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुआ कि जो पहले था वो आज भी चल ही रहा है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। सम्मान है दीपक और मंडल वाला, तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। साज सजीरे शुभरी जयावे, आचा आचा टमटमाटा शिमला जयावे। हेलो, मेरा सच है 2001 से 2004 कंप्यूटर रोल नंबर 1। और नजदीक जी सर, जी बड़े भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है बड़े भाई।
पहुंच गया गदमाहट। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहला बार मौका मिला है। आपको जो दिल से मन करे वो बोल दीजिए, सब बोल दीजिए बड़े भाई। अभी तक तुम लोग जितना भी सीखे हो, अपनी जिंदगी का 30% हिस्सा ही सीखे हो। Am I wrong or right? अपनी जिंदगी का 30% हिस्सा ही सीखे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग प्रणाम का अहमियत कैसे खत्म कर दिए। छोटे सब सुनो, गौर लग सुनो, कहाँ तुम लोग बिजी हो यार। प्रणाम का अहमियत समझिए छोटे भाई, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। जो बड़े भाई ये रास्ता इख्तियार किए हैं, वो प्रणाम को अहमियत दिए हैं, और आपको भी उसी चीज को देना है। प्रणाम अगर करते हैं, ठीक है, दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम कीजिए ना। सारी सत्ता आपकी है, आप ही जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी के हकदार हैं, लेकिन अगर प्रणाम को अहमियत देंगे तो। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है छोटे भाई बोलने के लिए। इस मोमेंट में अटका हूं कि मैं और क्या बताऊं तुम लोगों को। अगर तुम लोग अपने बड़े भाई की बातों को मानते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ और समझाने की आवश्यकता है। जो इति था वही अंत है। जय श्री राम। आज इस बड़े भाई की देन से ही अपने मैं सुबोध कुमार पांडे, सत्र 2004-2007 फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं थोड़ा अलग सोच सकता हूं। जिस विषय में कोई बात करना नहीं चाहता है, मैं उस विषय में बात करना चाहता हूं जिसे सब लोग सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन मेरा नजरिया उस विषय पे कुछ अलग है। मैं बात करना चाहता हूं रैगिंग। आज के डेट पे हर कोई सोचता है कि रैगिंग एक खराब चीज है। मैं नहीं सोचता। अप टू मैट्रिक, इंटर, कोई भी हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, कोई भी, सब घर से ही पढ़ाई करके निकले हैं, घर से ही पढ़ाई किए हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक, बीटेक, ये एक टेक्निकल डिग्री है। रैगिंग से हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। आज के दौर में आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, किसी भी एग्जाम में जाइए, वहां आपको इंटरव्यू होता है। वहां आपकी पर्सनल, अगर आप गलत ही बोल रहे हैं लेकिन आंख से आंख मिला के बोल रहे हैं तो वो सही हो सकता है। इस कारण से मैं सुबोध कुमार पांडे रैगिंग को गलत नहीं मानता हूं। संस्कार है बड़े भाई। हमारे बड़े भाई रंजीत बड़े भाई, वो और हमारे जितने भी बड़े भाई हैं, हमें जो सिखाए, हमारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किए, इस कारण से मैं आज एक रिपोर्टेड आईटी कंपनी में एक अच्छे सम्मानजनक पोजीशन पे हूं। मैं आज किसी से भी फेस टू फेस बात कर सकता हूं, किसी भी मुद्दे पर फेस टू फेस बात कर सकता हूं। ये मुझे रैगिंग से मिला है, ये कॉन्फिडेंस मुझे रैगिंग से मिला है। ये हर छोटे को समझना पड़ेगा बड़े भाई। कोई भी अगर सोचता है कि रैगिंग गलत चीज है, वो उसके लिए खराब हो सकता है। इन फ्यूचर वो रैगिंग आपके लिए बेनिफिट है। वो कृपया करके आप मंच पे आ जाएं।
और श्रीमान आनंद कुमार बड़े भाई। जो भी बड़ा बोले थे कि सीनियर, उसका जस्ट जूनियर जस्ट सीनियर, ये बहुत ही ज्यादा प्रेम रहता है। ये मेरे जस्ट जूनियर